सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर वाइज। ये जो पोइम है ऑफ टू ऑटम, इसमें उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। ऑटम सीजन को एज अ पर्सन यूज़ किया है कि जैसे वो ऑटम सीजन खुद अपने आप में कुछ कर रहा है, जैसे कि इंसान करते हैं वैसे ही वो कुछ कर रहा है। इसमें उन्होंने मेटाफर भी यूज़ किए हैं। स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि ऑटम सीजन जो है वो किसी ग्रैंडरी फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ है, कि जैसे वो कोई इंसान है, वो कोई किसान है। इतना बड़ा फील्ड है, बहुत वहाँ पे लहलहाते हुए खेत हैं, वहाँ पर वो बैठा हुआ है। और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम एंड सेकेंडली द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ दिस सीजन। उन्होंने बड़े अच्छे से मिक्स किया है ये जो मेटाफर है ऑटम सीजन का, और ऑटम सीजन के पीछे जो साइंस है, जो लॉजिक है, उसके बारे में सारा बताया होगा। देखिए क्या होता है ऑटम सीजन में, कि जो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो fruitfulness, close bosom friend of the maturing son, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines the round that round the thatch eaves run। कह रहे कि अगर जो ऑटम सीजन है वो एक इंसान है, तो वो क्या कर रहा है कि उस टाइम वो क्या देख रहा है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं, उसके ऊपर जो फ्रूट्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। कि बड़े क्यों हो गए? क्योंकि उनमें बहुत बहुत वो जो जूस है, जो रस है, वो भर गया है। क्योंकि ऑटम सीजन है, अब सर्दी आने वाली है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब सारे पत्ते झड़ जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर जो सारे फ्रूट्स जो हैं वो बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि उनमें जूस है, रस है, वो बहुत बढ़ गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्लिसफुल स्टेट आ गई है, जैसे कि सब कुछ बहुत ही ब्लेस्ड है, वैसे लग रहा है। और जो बड़े बड़ी शाखाएं हैं वो नीचे को झुक गई हैं। क्यों झुक गई हैं? क्योंकि उनके जो एप्पल्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनमें राइपनेस, उनमें जो एप्पल्स है वो पक गए हैं, तो इसलिए वो उनके उनके कारण जो है वो नीचे झुक गई हैं। टू बेंड विद एप्पल्स एंड मोस्ट कोटेड ट्रीज एंड fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells with sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the pea। इससे क्या है कि जो फ्रूट्स है वो भर गए हैं, जो बादाम है उनमें गिरियाँ आ गई हैं, जो गोड़ लौकी की सब्जी है उसमें अपनी जो सारी जो पोषक तत्व होते हैं वो आ गए हैं। सभी को अपना अपना जो चीज़ें हैं वो मिल गई हैं। इसके अलावा जो बीज हैं उनको, उनके पास भी फ्लावर्स के बहुत सारे मिल गए हैं। उनके लिए भी क्या हो गया? द बीज आर बिलीविंग दैट समर सीजन विल नेवर कम टू एन एंड, दे हैव टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हनी इन देयर क्लैनी सेल्स, स्टिकीनेस इज देयर। उनको बहुत सारा बीज जो, उनको बहुत सारा हनी प्रोड्यूस करना है, बहुत सारा शहद बनाना है। वो ऐसा चाहते हैं, वो क्या चाहती हैं कि ये सीज़न कभी ख़त्म ही ना हो। उनके जो सेल्स है वो बहुत स्टिकी हो गए हैं, बहुत सारे शहद से भर गए हैं। तो हर तरफ क्या दिख रही है? हरियाली ही हरियाली दिख रही है, हर कोई बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अब आ रही है सेकंड पिक्चर। Until the thing warm days will never cease, for summers has brimmed their clammy cells, who hath not seen thee oft amid the store. Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the wind। अब आ गई है सेकंड पिक्चर जो ऑटम सीजन की। उसमें क्या हो रहा है? सॉरी, अभी नहीं, अभी क्या चल रहा है कि जो विनोइंग है वो चल रही है, क्योंकि जो ग्रेन्स हैं उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो इधर उधर उड़ रहे हैं। ग्रेन जैसे आपने देखा होगा जब छानते हैं गेहूं को, वो जो बीज है वो जो उसकी बिल्कुल पतली सी लेयर होती है वो उड़कर इधर उधर हवा से फैलने लगती है। तो ऐसा ही ऑटम सीजन में हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ऑटम सीजन के सॉफ्ट स्किन हेयर हैं, जैसे कि उसके जो हेयर है वो इधर उधर फैले पड़े हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पॉइंट इमेजिन कर रहा है कि जैसे कि ऑटम के अपने कुछ बड़े प्यारे से सॉफ्ट से हेयर है, वो ऑटम सीजन के कारण सारी जगह फैले पड़े हैं। यहाँ पर विनोइंग का सीन आ रहा है, अलग अलग सीन्स दिए हुए हैं, अलग अलग मेटाफर्स दिए हुए हैं। पहले ऑटम सीजन को बताया कि जैसे वो आराम से ग्रैंडी फ्लोर है इतना बड़ा, उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये पर्सोनिफिकेशन है। अब नेक्स्ट जो सेकंड उसकी पिक्चर है, सेकंड ऑटम सीजन की पिक्चर है, वो क्या है? Or on a half-ribbed furrow sounds asleep, browsed with the fume of poppies, while thy hook spare the next swath and all its twin। अब नेक्स्ट पिक्चर ऑटम सीजन की क्या है कि जैसे हाफ ग्रेन फूरो है, ऑटम सीजन
ऑटम इज स्लीपिंग विद द फ्रेग्रेंस ऑफ पॉपीज, क्योंकि पॉपीज में बहुत अच्छी स्मेल होती है, जैसे कि थोड़ी सी नशीली होती है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब क्योंकि उसको काम करना है, वो काम कर रहा है तो थोड़ा सा थक भी गया है, और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, तो वो पॉपीज की उसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ थोड़ा सा उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑटम सीजन सो रहा है, ऑटम सीजन इज स्लीपिंग। अब नेक्स्ट जो थर्ड पिक्चर आ गई है ऑटम सीजन की, वो एक ग्लिनर की है। ग्लिनर जो कि पकी हुई क्रॉप्स को काट कर वो वहाँ पर स्टोरेज में लेकर जाता है, स्टोरेज हाउसेज में लेकर जाता है। अलग अलग पिक्चर्स ऑटम सीजन की बताई हुई हैं। कभी उसे ग्रैंडी फ्लोर पर सोते हुए दिखाया गया है, कभी वहाँ पर मजा करते हुए दिखाया गया है, कभी वहाँ पर उसको एक ग्लिनर बता दिया गया है जो कि फसल काट रहा है, और उसको जो रीप्ड जो क्रॉप्स है उसको वहाँ पर लेकर जा रहा है स्टोरेज हाउसेज में। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस द ब्रुक और बाय साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स आउट बाय आवर्स। अब लास्ट में वो क्या है, उसकी क्या पिक्चर है ऑटम सीजन की, एक साइडर प्रेस में, जहाँ पर कि जैसे एप्पल को क्रश किया जाता है, तो अब वो सारा काम हो गया है। ऑटम सीजन जो है उसमें जो भी काम होता है उसने अपने फ्रूट्स भर दिए हैं, उसमें जूस आ गया है, जो फसलें हैं उसको हार्वेस्ट कर दिया गया, उसको काट दिया गया है, उसको स्टोरेज हाउसेज में रख दिया है। अब फाइनली जो है वो जो फाइनल स्टेज आ गई है, जबकि एप्पल्स को क्रश करके उसका जूस निकाला जा रहा है, और ऑटम सीजन एक साइड पे बैठकर बहुत मज़े से देख रहा है कि कितने अच्छे से सब कुछ हो गया है। सब लोगों को अपना जो भी खाने पीने का सामान चाहिए था वो मिल गया है, और सब लोग बहुत खुश हैं। Where are the songs of spring? Where are they? Though think not of them thou hast by music too, while bard clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with drowsy hue. अब जैसे वो बता रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन के बारे में हर कोई लिखता है, उसकी हर कोई बातें करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहाँ हैं वो सॉन्ग जो स्प्रिंग सीजन में, यहाँ इसके तो अपने ही बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं। जो क्लाउड्स आते हैं वो अपनी अलग मज़े से उनकी आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की, और जो ह्यू है यहाँ की जो इतनी अच्छी जो फ्लावर्स हैं उनकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, यहाँ का अपना ही अलग मज़ा है। किसी को स्प्रिंग सीजन के बारे में याद ही नहीं है। Then in a wailful choir the small gnats moan among the river swallows born aloft or sinking as the light wind leaves or dies and full grown lambs loud bleat from hilly bourne. अब आपने देखा होगा कि जो ऑटम सीजन में अलग अलग तरह के कीट पतंगे छोटे छोटे से आ जाते हैं, तो उनका भी अलग ही साउंड होती है, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कोई इधर से कीट पतंगा आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, उनकी किसी से अलग साउंड आ रही, किसी की अलग लाइट आ रही, जैसे जुगनू है उनकी अलग से लाइट्स आती हैं। तो हर तरफ से हरियाली हरियाली है, हर तरफ खुशी ही खुशी है, कहीं भी कुछ वो डिप्रेसिंग नोट नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि क्यों इसको इतना डिप्रेस्ड सीजन बनाया हुआ है, इतना अच्छा तो है इसमें, सब कुछ तो इतना अच्छा हो रहा है, तो इसको भी एक फ्रेश लुक देने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए उन्होंने इसकी एक नई ही पिक्चर सामने क्रिएट की है। स्टबल का यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत बियर से यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग खुशबू है, पॉपीज़ है, तो वो कहते हैं कि इसकी अलग ही खुशबू है, उसमें अलग ही नशा है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि खुशबू का अपना अलग ही नशा है, अलग ही उसका मज़ा है। इसके अलावा वो कहते हैं जो नेट्स है, जो कीट पतंगे हैं, वो इतने इतने बारीक है, इतने पतले हैं कि उन वो हवा के साथ साथ में उड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे हवा जिधर की तरफ बहती है वो उधर को चले जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे आती है तो वो नीचे आ जाते हैं। हैज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम द गार्डन ड्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। ये अलग अलग जो कीट पतंगे, अलग अलग जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बात की है। क्रिकेट्स के बारे में जो वो उस तरह के कोई कीड़े होते हैं, रेड ब्रेस्ट विसल उसकी बात की गई है, एंड वेदरिंग स्वेलोज ट्विटर, इनकी जो आवाज़ होती है, जो हवा में ये उड़ते हैं, उसके बारे में बताया है कि जब ये हवा में उड़ते हैं तो इनकी अलग ही आवाज़ होती है, अलग ही शाइन होती है, अलग ही मज़ा होता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोइम ख़त्म होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है, कीट्स की ओर से लिखी गई। इसमें उन्होंने बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया कि ऑटम कॉन्स्पायर्स, एक्चुअल में वो कोई कॉन्स्पायर कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा है, लेकिन ये ब्यूटी है उनकी लिखने की, उनकी राइटिंग की ब्यूटी है कि उन्होंने इस तरह से अपने वर्ड्स को बताया है कि जैसे कि ऐसा ऑटम सीजन का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसे इस तरह से बताया कि वो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ कॉन्स्पायर हो रहा है, कि जैसे ऑटम
सीजन अपने आप में षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र से ही सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, सभी में हवा भर रही है, सभी में जूस भर रहा है, तो ये ऑटम सीजन का अलग ही षड्यंत्र है। इस तरह से उन्होंने ऑटम सीजन को प्रेजेंट किया है। और साथ में उन्होंने अलग अलग तरह से, जैसे ह्यूमन लाइफ है उसको तो बताया ही बताया, इसके अलावा ह्यूमंस में क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें सारा का सारा जो है टेक्टाइल सेंस जो है वो बताया है कि हम जिसको टच कर सकते हैं, कि अलग अलग जो उसमें जूस भर गया है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, स्वेलिंग, प्लम्पिंग और बेंडिंग को, उसके बारे में बताया है। सेकंड जो पैराग्राफ है वो हमारी वॉचिंग जो एबिलिटी है, जो देखने की एबिलिटी है, उसके बारे में बताता है। और थर्ड स्टैंडर्ड जो है, जो हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी है, उसके बारे में बताता है। अलग अलग पैराग्राफ के थ्रू उन्होंने हमारे अपने क्रोनोलॉजिकल टाइम को, हमारे साइकोलॉजिकल टाइम को, हमारी जो एज है ह्यूमन लाइफ को, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि जो कैसे ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरेशन होती है, फिर उसके बाद अप्रोचिंग डेथ होती है। इसके बारे में सारी की सारी पोएम है। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।